व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो हम लोग ने फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना। अगर हम लोग बात कर ले फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट की अगर हम लोग बात कर ले, है ना, तो फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में क्या होगा, आप लोग ध्यान दोगे, मैंने आप लोग को बताया भी था, ठीक है। क्या क्या मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पर होगा टेम्परेचर, क्या होगा, मैंने आप लोग को बताया था प्रेशर होगा, क्या होगा, मैंने आप लोग को बताया था होगा ह्यूमिडिटी, क्या होगा, है ना। मैंने आप लोग को होगा, कोई बात नहीं, है ना, ह्यूमिडिटी भी होगा, ठीक है। फिर आप लोग का एल्टीट्यूड होगा, क्या होगा, फिर एक आप लोग का होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी होता है, हाँ, वाइंड भी होता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। हम लोग ने टेम्परेचर के बारे में क्या बात किया था, हम लोग ने पढ़ लिया था ना लास्ट टाइम, और शायद वीडियो भी बन गया था, है ना। टेम्परेचर में हम लोग ने, सुनो बेटा, हम लोग ने क्या पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर क्या है, इट इज, ये एक मेजर यानी मापा के, जो क्या मापता है, ठंडे और गर्म के माप को, किसके। तो देख लो आप लोग, एक बार हम लोग बात कर ले व्हाट इज टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, द मेजर ऑफ हॉट एंड कोल्ड इज कॉल्ड व्हाट, टेम्परेचर, ठीक है। इसका मैंने मतलब बताया था बेटा, इधर समझ लो एक बार सिंपल भाषा में, है ना, कि तापमान यानी तापमान गर्म है या ठंडा है, उसके मापने के तरीके को, है ना, ठीक है, जिसमें मापते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग टेम्परेचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ। टेम्परेचर में हम लोग ने बात किया था कि इसको एक इंस्ट्रूमेंट यानी मशीन से मापा जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, आप लोग बता सकते हो बेटा, क्या ना इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर, क्या नाम है, यस, इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट यानी वो मशीन जिससे हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। और इसमें भी मापा जाता है दो बेस पर, एक डिग्री सेल्सियस के बेस पर, एक डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस के बेस पर, डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, फ़ारेन, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया बेटा, ये हो गया टेम्परेचर, क्या हो गया, और मैंने आप लोग को बताया था कि, है ना, कि जैसे मान लो यहाँ का तापमान आप लोग का कितना है, मान लेते हैं अभी हमारा तापमान यहाँ का 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पूरे बिंद का तापमान, हो सकता है बिंद के साथ आप लोग, हो सकता है कि पूरे बिहार शरीफ का तापमान, है ना, या पटना तक का तापमान क्या हो, 35 डिग्री सेल्सियस हो, क्या हो, या फिर सिर्फ नालंदा में 35 डिग्री हो, पटना साइड में 36 डिग्री हो, या 40 डिग्री हो, है ना, या फिर हो सकता है आप लोग चल जाओ भागलपुर साइड, वहां पर मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो सबका तापमान अलग है कि नहीं है ना। तो यहाँ का तापमान अलग, वहां का तापमान अलग। तो ये जो आप लोग देखोगे टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर को हम लोग आइसो बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, हम लोग का ये हो गया, क्या हो गया, हम लोग मान लेते हैं बिहार हो गया, ठीक है ना, समझ लो आपका ये बिहार है बेटा, ओके। तो बिहार में आप लोग का यहाँ पर क्या है, नालंदा है, क्या है, नालंदा, ठीक है बेटा। इसके ऊपर यहाँ पर प्यारा सा बड़ा सा, हालांकि इतना बड़ा नहीं है बट मैंने बना दिया समझने के लिए, ठीक है। आप लोग का यहाँ पर क्या, पटना है, क्या है, आपकी बिहार की राजधानी पटना, है ना। यहाँ का तापमान क्या है, यहाँ का तापमान आप लोग का मान लेते हैं 38 डिग्री सेल्सियस है ना। और यहाँ पे नालंदा का तापमान मान लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अगर हम लोग को पूछा जाए कि आइसोबार, तो आइसोबार क्या हो गया कि ऐसे लाइन बना हुआ, ठीक है, लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या है, ये जो आप लोग लाइन देख रहे हो ना, ये दो लाइन, मतलब ये पूरे एरिया में कितना डिग्री है, 32 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री, अब ये पूरे एरिया में पटना वाले में कितना, 38 डिग्री सेल्सियस, कितना। अब ऐसा ही लाइन आप लोग कैसे बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना रहेगा आपके मैप पर। अब ये क्या बता, तापमान एक है, यहाँ का तापमान बराबर है, यहाँ का तापमान बराबर है, यहाँ का तापमान बराबर है। तो क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो THERMS, इसको
तो क्या है, जो अलग अलग एरिया बट गया, ठीक है बेटा, आप लोग का है ना, ये जो अलग अलग एरिया है जहाँ का तापमान एक समान है, क्या है तापमान, इसे हम लोग आइसोथर्म्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थर्म्स बोलेंगे, ठीक है। लिख लो सभी लोग, सब लोग का लिखकर हो चुका है पहले, ओके। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्रेशर पर, किस पर, प्रेशर, प्रेशर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दाब, क्या बोलते हैं, दाब, ठीक है। तो हम लोग अब दाब की बात करते हैं, व्हाट इज प्रेशर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना अगला आप लोग का प्रेशर क्या है, इसको मिटा दूं मैं, हालांकि आप लोग ने बिहार का मैप नहीं बनाया था, ठीक है, लेकिन मिटा देता हूं अब। अगला आप लोग का प्रेशर है, क्या है बेटा, मैंने बताया था कि प्रेशर अर्थ पर क्यों लग रहा है, तापमान के कारण, किसके कारण, आप लोग एक चीज समझो, ये कोई लैंड है, ये क्या है, कोई मीन्स भूमि है, ठीक है। मैंने बताया था आप लोग को बेटा, इधर ध्यान दो, है ना, भूमि पर आप लोग ध्यान दोगे कि यहाँ से जब हवा चलती है तो गर्म हवा भी चलती है, ठीक है, और ठंडी हवा भी चलती है, क्या चलती है, ये हॉट एयर है, क्या है ये, अब ये क्या है, कोल्ड एयर, क्या है ये, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, प्रेशर, ठीक है, इधर ध्यान दो। अब जो गर्म हवा रहती है ऊपर जाती है, कहाँ जाती है, क्योंकि गर्म हवा का जो दाब रहता है वो मतलब उसका दाब कम जाता है, दाब क्यों कम जाता है, क्योंकि वो क्या हल्की हो जाती है, गर्म होने के कारण, क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है ना। तो क्या होता है, गर्म हवा ऊपर हो जाएगा, कहाँ चल जाएगा, लेकिन जो ठंडा हवा रहेगा नीचे ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब आप लोग ध्यान दो, जो गर्म हवा रहेगा ऊपर जाने के बाद फैल जाएगा, क्या होगा, जैसे आप लोग कभी देखो कि जब आपके घर में बर्तन पे कोई बर्तन पे है ना, गैस पर चूल्हे पर कोई खाना बन रहा है, ठीक है, उससे जब हवा निकल रहा है तो एकदम ऐसे जिधर तिधर जाता है, या फिर एकदम लाइन से चलता है कि नहीं भैया हमको स्ट्रेट जाना, हम ऐसे जाएंगे, 1 डिग्री भी मुड़ेंगे नहीं, है ना, जैसे इधर उधर जाता है, कभी इधर कभी उधर, है ना, जाता है कि नहीं जाता है। तो क्या है, जब गर्म हवा होती है ऊपर जाने के बाद फैल जाती है, क्या हो जाती है, और जब वो फैलती है तो फैलने के कारण आप लोग को मैंने बता दिया बेटा कि नीचे की तुलना में आपके सतह से जितना ऊंचा जाओगे तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, क्या होगा, और तापमान घटने का मतलब होता है कि ठंडी बढ़ना, क्या बढ़ना, और जब गर्म हवा ठंडे जगह पर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हवा फिर भारी हो जाती है, क्या हो जाती है, और भारी होने के कारण क्या होगी, वो फिर से अब नीचे आएगी, कहाँ आएगी, फिर से, और फिर से नीचे आ गई। अब नीचे कोई हवा थी, अब उससे टकराएगी तो वो वाला हवा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यही ठंडा हवा इस गर्म हवा के पास आ जाएगा जहां पर गर्म गर्म स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से गर्म होगा, फिर ऊपर फिर नीचे। अब बताओ बेटा, यहाँ पर हवा ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पर जानते हो क्या है, यहाँ पर एलपी है, क्या है, अब यहाँ पर है एचपी, क्या है, अब एलपी मतलब हो गया लो प्रेशर, क्या हो गया, लो प्रेशर का मतलब हो गया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निम्न वायु दाब, निम्न दाब मतलब वायु के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, वायु के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, निम्न, निम्न मतलब कम है, क्या है, लेकिन यहाँ पर एचपी का मतलब हो गया हाई प्रेशर, क्या हो गया, और हाई प्रेशर क्या है बेटा, आप लोग का है ना, जहां पर हवा भारी है, हवा भारी है तो पृथ्वी पर क्या प्रेशर ज्यादा लगा रही है, क्या लगा रही है, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्च वायु दाब, क्या बोलते हैं, उच्च वायु दाब, ठीक है बेटा। तो आप लोग अब समझो, है ना, यहाँ पर जहां पर वायु दाब उच्च है ना, वहां पर ठंडा रहेगा, क्या रहेगा, जहां पर वायु दाब निम्न है वहां पर क्या रहेगा, गर्म रहेगा, क्या रहेगा, और हवा जो होती है हमेशा निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की तरफ जाती है, कहाँ जाती है, गलत, गलत, हवा हमेशा, अब हवा देखो एक बात बताओ, हवा यहां से इधर आएगी, यहां से उधर गई, इधर से मैंने बोला कि इधर आई है ना, तो हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ आती है, किसकी तरफ आती है, हाँ, मतलब ऊंचे से निम्न की तरफ होते, ठीक है, समझ गए आप लोग बेटा। चलो लिख लो ये वाला, चलो बेटा। अब आप लोग का ह्यूमिडिटी क्या है, अब आप लोग देखोगे ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, क्या होता है, अब आप लोग ने सुना टेम्परेचर, आपने देखा प्रेशर, अब देखो यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां का तापमान गर्म होगा या ठंडा होगा, तो वहां का क्लाइमेट गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। तो पहला कारण है कि तापमान के कारण क्लाइमेट कहीं का गर्म होता है या फिर, हाँ, दाब के कारण कहीं का क्लाइमेट गर्म होता है या ठंडा, मैंने बताया ना, कहीं का अगर क्लाइमेट क्या, जैसे मान लो लो प्रेशर, तो वहां पर हवा ऊपर जाएगी तो वहां पर गर्मी ज्यादा, वहां पर क्या ज्यादा है,
हाँ, और वही वहां पर जहां पर हाई प्रेशर है मतलब वहां पर क्या ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, तो जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां का तापमान कम होगा, मतलब वहां पर ठंडी ज्यादा होगी। अगला ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। तो आर्द्रता किसे कहते हैं ना, तो आपके वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है, क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि अभी क्या, अभी बहुत गर्मी है, आप लोगों को कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। लेकिन जब आप लोग बारिश, जब मान लो कि आपके घर में नहीं, सॉरी, आपके यहाँ पर, ठीक है, जहां भी आप जिस गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, वहां पर अगर बारिश हो, बारिश के बाद जब आप लोग बाहर टहलने के लिए निकले तो आपको लगेगा यार मेरा कपड़ा गीला गीला टाइप लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा टाइप लग रहा है ना, मौसम बहुत ठंडा है। ठीक है, आपने पेपर रखा, पेपर गीला गीला, नमी एकदम ठंडा ठंडा हो गया ना, कि अरे आपने आपने नमकीन लिया था खाने के लिए, ठीक है, वो जो बहुत कड़क था, एकदम क्रिस्पी था, आप तोड़े तो भाई मतलब टूट नहीं रहा है ना, मतलब ज्यादा बोलते ना गांव के भाषा में चिम्मट बोलते, ठीक है, जो भी है ना, वो हो चुका। तो होता है कि पानी के कारण, किसके कारण, पानी के कारण। अब वो पानी क्या आपको दिख रहा है क्या, पानी नहीं दिख नहीं रहा है वो, क्योंकि वो वाटर वेपर के रूप में यानी जल वाष्प के रूप में, किसके रूप में है। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, आप क्या है ना वायुमंडल में, ठीक है, या आपके बोल सकते क्षेत्र में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जब आपके वायुमंडल में, इसका डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ, चलो अब लिखा देते हैं यार, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन एटमोस्फेयर of water vapor in atmosphere is called humidity। तो बेटा क्या आप लोग का है ना कि आप लोग आपके बोल सकते हैं पर्यावरण में, ठीक है, या आपके वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा है ना, ठीक है, तो आपके क्या है, आपके मौसम या बोल सकते हैं आपके क्षेत्र में ना उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां की ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता किसी भी मौसम को ठंडा करता है। तो जहां पर मान लो आर्द्रता ज्यादा है, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग चलो भाई इंडिया बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा इंडिया बनाते हैं। अब देखो बेटा ये आपका प्यारा सा इंडिया, अब आप लोग ध्यान दोगे इंडिया में है ना, मान लो यहाँ पर इस, जैसे मान लो यहाँ पर आर्द्रता जानते हो क्या होती है, ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी क्या है, मोर है, क्या है, मोर, और मोस्ट भी आप लोग लिख सकते हो, नहीं मोर ही लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या है, ह्यूमिडिटी लेस है, क्या है। अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर लेस है, यहाँ पर मोर है। तो जहां पर बेटा पानी की मात्रा है ना आपके वायुमंडल में ज्यादा होगी, ठीक है, वाटर वेपर में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमिडिटी। क्या बोलेंगे, जैसे आप लोग किसी भी मोबाइल में जब देखोगे ना, ठीक है, जब मौसम ठंडा रहेगा, जब मौसम क्या रहेगा, जब आप लोग वेदर फोरकास्ट चैनल पर जाओगे, आपके उस पर जाओगे, क्या बोलते हैं, ऐप पर जाओगे, तो आप लोग को दिखाएगा ह्यूमिडिटी। क्या बताएगा, ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा रहेगा है ना, आपका मौसम उतना उस दिन क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। क्या रहेगा, हाँ, और आपके वायुमंडल में नमी ज्यादा रहेगी। क्या ज्यादा रहेगी, नमी मतलब ठंडापन, मतलब, और नमी मतलब जो पानी है ना आपके मौसम को ठंडा कर दे, उसी को हम लोग नमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, कहीं के मौसम को या जलवायु को नमी क्या करता है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या करती है, प्रभावित करती है। क्या करती है, तो जहां पर आर्द्रता ज्यादा है, मोर है, तो वहां का मौसम क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा। क्या रहेगा, और जहां पर क्या है, लेस है, क्या है, तो वहां पर क्या रहेगा, हॉट रहेगा। क्या रहेगा, हाँ, तो बताओ आर्द्रता या ह्यूमिडिटी किसी भी क्षेत्र के मौसम को या और क्लाइमेट को प्रभावित करती है या नहीं करती है, करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। अब अगला आप लोग का अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई आप लोग सभी लोग समझते हो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, मैंने जैसा कि आपको बताया बेटा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी क्या होगा, तापमान आप लोग का घटेगा। क्या होगा,